आज मैं आपको इस ट्रेंडी कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। ये कोट कॉलर कोट सेट आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है जिसका विड्थ 57 इंच है। इसी फैब्रिक से हम टॉप और पैंट दोनों तैयार करेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये साइड ओपन है और ये फोल्डेड साइड। अब हम टॉप की मार्किंग और कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। मेरे टॉप की टोटल लंबाई 38 इंच है। इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। कपड़े को सीधा बिछाकर यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि कटिंग के टाइम कपड़ा हिल ना जाए। इसका विड्थ 17 इंच है। ये मेरा बैक पार्ट है। ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मेरा शोल्डर 6.5 इंच है, लेकिन कॉलर नेक डिजाइन होने की वजह से इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कॉलर डिजाइन वाले कपड़े में थोड़ा एक्स्ट्रा लेना जरूरी होता है ताकि शोल्डर पे स्ट्रेच ना आए और फिटिंग अच्छी रहे। यहाँ से हम 1 इंच का मार्क करेंगे। नेक विड्थ 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। कॉलर नेक निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, अपने चेस्ट साइज को 12 से डिवाइड कर लीजिए। जितना नंबर आए वही होती है नेक की विड्थ। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे और बैक साइड पे भी वैसे ही लाइन बनाएंगे। इस लाइन के नीचे से 6.5 इंच पे आर्म होल का मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्क करके गोलाई का शेप देंगे। पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे, फिर फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। वेस्ट लाइन 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। चेस्ट 34 इंच है। इसे 4 से डिवाइड करने पर 8.5 इंच आता है, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच मिलता है। अब इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और मार्क्स बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिटिंग के लिए एक और लाइन बनाएंगे जिसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। घेरा यानी कि फ्लेयर मेरा 16 इंच है। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। नीचे से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व बनाएंगे। ये शेप देने से नीचे से कपड़े का कोना लटकता नहीं है।
अब बैक नेक डेप्थ 1/2 इंच रखा है और फ्रंट नेक डेप्थ 3¼ इंच रखा है। इसको हल्का सा वी शेप में बनाएंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब छोटी छोटी नॉचेस लगाएंगे लाइंस पे ताकि स्टिचिंग के टाइम आसानी हो और फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ फिट हो। दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेते हैं। बटन पैनल के लिए हमने 2 पीसेस लिए हैं। इस पर बकरम चिपका लिया है। बकरम लगाने से कपड़ा थोड़ा मजबूत हो जाता है और बटन्स लगाते वक्त खिंचता नहीं है। पैनल का विड्थ यहाँ से 6 इंच है और यहाँ से 2 इंच रखा है। इस पैनल को अच्छे से सेट करेंगे और नेक के बराबर इस पैनल को भी कट कर लेते हैं। बाद में इस साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 2½ इंच पे मार्क करेंगे कॉलर के लिए और छोटा सा कट लगाएंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को मैंने सिंपल ही रखा है। इसे 4 फोल्ड में किया है। इसका लेंथ 19 इंच है। और इसकी फिटिंग 5 इंच है। इसको ऐसे कट कर लेते हैं। चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो 2½ इंच पे कट लगाया था, इसी पॉइंट से स्टिचिंग शुरू करेंगे। कपड़े को टर्न करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। इन दोनों पीसेस को साथ स्टिच कर लेते हैं। दूसरी साइड पैनल को ऐसे ही स्टिच करेंगे। अब दोनों पीसेस को बराबर रखेंगे।
यहाँ ऊपर से 5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 14 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपने हिसाब से मार्क कर ले। दोनों पैनल को बराबर रखेंगे और इस साइड किनारे पे स्टिचिंग देंगे। अब शोल्डर जॉइन करेंगे और फिर कॉलर लगाएंगे। सबसे पहले कॉलर को ऐसे नाप लेंगे। हमारा कॉलर 6.5 इंच आ रहा है, मतलब टोटल 13 इंच का कॉलर होगा। अब पेस्टिंग बकरम पर इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे। कॉलर का विड्थ 3 इंच है, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे। इस साइड से 2.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा नेक विड्थ 2.25 इंच है। अब हल्का सा शेप देते हुए मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ½ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। एक बार माप कर देख लेते हैं। ये 6.5 इंच आ रहा है। अब इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये 2 पीसेस फैब्रिक के हैं। बकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेते हैं। इस पीस को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। दूसरे पीस को इस तरह से रखेंगे और किनारे से स्टिच कर लेंगे। पहले कॉलर को नेक पर बराबर से सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इसको बहुत हल्के हाथों से स्टिच करना है।
कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। कॉलर के कोने टर्न करते वक्त कॉर्नर पे हल्का सा कट दे दें। इससे कॉर्नर बिल्कुल शार्प और नीट दिखेगा। अब इस तरह से स्टिच करते हुए कॉलर फिनिश करेंगे। मैंने कॉलर की स्टिचिंग कर ली है, फिटिंग की सिलाई भी हो गई है। अब स्लीव्स को जॉइन करते हैं। नीचे से हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये रहा फाइनल लुक। कॉलर परफेक्टली स्टिच्ड है और चाहें तो यहाँ स्टाइलिश बटन्स भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए स्टिचिंग और डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ हमने मैचिंग पैंट भी स्टिच की है। इसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।